नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऐश्वर्य अग्रवाल। जिलेवार खनिज अध्ययन के अंतर्गत आज हम बिलासपुर संभाग को तो कवर करने वाले हैं। बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आज हम दो जिले देखेंगे, वो है कोरबा एवं जांजगीर चांपा। यह जो पूरा बिलासपुर संभाग है, यह खनिज की दृष्टि से कहें या उद्योग की दृष्टि से कहें या अन्य दृष्टि से कहें, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल आज की क्लास में हम जिलेवार खनिज अध्ययन करते हुए, तहसील व्यवस्था देखते हुए एवं औद्योगिक क्षेत्र को कवर करते हुए दो जिले कवर करेंगे बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले, वो है कोरबा एवं जांजगीर चांपा जिला। बिलासपुर संभाग में कुल जिलों की संख्या अगर देखें तो बस्तर संभाग के बाद सबसे ज़्यादा जो जिले की संख्या होगी इस बिलासपुर संभाग में होगी, जिसके अंतर्गत नवनिर्मित एक जिला जो बना है अभी, उसका नाम है गौरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अभी हम आज दो जिले कवर करने वाले हैं। यह जो जिला है कोरबा और उसके नीचे आने वाला जो जिला है वो है जांजगीर चांपा। अन्य जिले की बात कर लेते हैं। यह जिला मुंगेली जिला है, बिलासपुर जिला है, नवनिर्मित जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही, और यह जो जिला दिख रहा है सबसे पूर्वी भाग में वो है रायगढ़। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं कोरबा और जांजगीर चांपा से। पहले हम बात करेंगे कोरबा की। यह कोरबा से संबंधित मैंने कुछ खनिज क्षेत्र लिखा है इसके अंतर्गत, और तहसील भी लिखा हुआ है। तो तहसील व्यवस्था के अंतर्गत जो पिछले क्लास में नोटेशन मैंने बताया था, यह जो दिख रहा है गोल घेरा, वो है क्या? तहसील। यह जो गोल घेरा काला दिख रहा है वो क्या है? जिला मुख्यालय। उसके अलावा ये सी जो नोटेशन है, देखिए नोटेशन में पिछले क्लास से यूज़ करते आ रहा हूँ। सी जो लिखा है वहाँ पर कोयला होगा। एक नया खनिज आने वाला है इस बार इस संभाग के अंतर्गत, वो है डी। डी से डोलोमाइट। यह जो नोटेशन यूज़ किया है मैंने चूना पत्थर के लिए यूज़ किया है। एक तरीके से पत्थर का शेप कुछ भी होता है, मतलब इस तरीके से मैंने बना दिया है चूना पत्थर के लिए। और यह पिछले बार की तरह यह जो सिंबल यूज़ होगा यह औद्योगिक क्षेत्र के लिए यूज़ होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। अंबिकापुर से नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 130 होता हुआ कहाँ पर प्रवेश करेगा? कटघोरा, कोरबा के कटघोरा में। कटघोरा के ऊपर आने वाला एक तहसील है पौड़ी उपरोड़ा। पौड़ी उपरोड़ा जो है वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तहसील है, ध्यान रखेंगे। कटघोरा से होता हुआ यह नेशनल हाईवे 130 पाली से होता हुआ बिलासपुर, और बिलासपुर से मुंगेली को टच करता हुआ, बेमेतरा को टच करता हुआ, बलौदा बाजार से होते हुए रायपुर की तरफ चला जाएगा। क्या? राष्ट्रीय राजमार्ग 130। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं तहसील कौन कौन से हैं। पौड़ी उपरोड़ा एक, कटघोरा, कटघोरा से राष्ट्रीय राजमार्ग 130 की तरफ आए पाली, कटघोरा से दूसरी तरफ जो नेशनल हाईवे 149B है 149B, ध्यान रखेंगे दो रास्तों में बढ़ गया है कटघोरा से। एक रास्ता राष्ट्रीय राजमार्ग 130 पाली की तरफ जाता है जो बिलासपुर की तरफ होगा, और एक कटघोरा से होता हुआ कोरबा की तरफ जांजगीर चांपा जाएगा जो राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाएगा 149B। तो कोरबा हो गया, यहाँ पर है करतला। ठीक है, तो इस प्रकार से यह हो गए कोरबा जिले के अंतर्गत आने वाले तहसील। कोरबा स्वयं में एक तहसील होगा जिला मुख्यालय होने के साथ साथ। ठीक है, चलिए अब इसमें खनिज क्षेत्र की बात कर लेते हैं। खनिज क्षेत्र देख लेते हैं पहले। कोयला कहाँ कहाँ पर पाया जाएगा? कोरबा में भी कोयला क्षेत्र पाया जाता है, और इस तरीके से कोयला खनिज से संबंधित भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है यह जिला। तो देखिए यह सारे सी लिखे, मतलब कोल, कोल मतलब कोयला। गेवरा, कुसमुंडा, मुकुंद घाट, दीपका, याद करते चलिए साथ साथ। गेवरा, कुसमुंडा एक साथ याद करें, मुकुंद घाट, दीपका। यहां पर हो गए 4 कोयला क्षेत्र। यहां पर एक कोयला क्षेत्र मैंने बनाया है सेंदूरगढ़ मानिकपुर, और स्वयं कोरबा जो है वो भी कोयला क्षेत्र होगा। तो एक बार फिर से नाम याद करते हैं, कोशिश करते हैं हम याद करने की। गेवरा, कुसमुंडा, मुकुंद घाट, दीपका। कोरबा स्वयं कोयला क्षेत्र है, और नीचे कोरबा के नीचे सेंदूरगढ़ और मानिकपुर कोयला क्षेत्र। इतने कोयला क्षेत्र यहाँ पर आपको नाम याद करने हैं। ठीक, उसके अलावा और देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर मैंने पहाड़ी जैसा सिंबल बनाया है, पहाड़ी क्षेत्र है। कौन कौन सी पहाड़ी आपको याद रखनी है? 3 पहाड़ी का नाम याद रखना है। फुटका पहाड़ या पुटका पहाड़, केरता पहाड़, पवनखेड़ा पहाड़। ठीक है, यह तीनों पहाड़ जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट क्षेत्र के लिए। बॉक्साइट की आपूर्ति इनसे की जाती थी। जैसे हम बात करें कि कोरबा में बाल्को है, ठीक है, एल्यूमिनियम कंपनी, तो एल्यूमिनियम कंपनी के लिए जो कच्चा माल है बॉक्साइट होता है।
तो बॉक्साइट की आपूर्ति बाल्को को कौन करता था पहले? पुटका पहाड़, जो स्वयं कहाँ पर है? कोरबा में। अब देखिए ये मैंने रायगढ़ के अंतर्गत लिखा है, लेकिन ये कोरबा के अंतर्गत आ रहा है। एरो करके देखिए, उससे समझ जाइएगा, स्थान की बाध्यता की वजह से मैंने ऐसा किया हुआ है। एरो आप ध्यान दीजिएगा, इसका ये मतलब नहीं कि पुटका पहाड़ रायगढ़ में है, यह कोरबा का ही भाग है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 3 पहाड़ी क्षेत्र कोरबा के अंतर्गत आने वाले पुटका पहाड़, केरता पहाड़, पवन खेड़ा पहाड़, जिससे बॉक्साइट प्राप्त किया जाता है। और बॉक्साइट कच्चा माल किसका है? एल्यूमिनियम, ठीक है, अयस्क है एल्यूमिनियम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गए खनिज क्षेत्र कोरबा से संबंधित। यहाँ पर मैंने एक सिंबल बनाया है, जो सिंबल किसके लिए था? पिछले कक्षा में पिछले वीडियो में मैंने बताया है। यह सिंबल जो है ताप विद्युत ग्रह का है, ठीक है। तो कोरबा जो है एक तरीके से ताप विद्युत संयंत्र के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और एक तरीके से छत्तीसगढ़ की विद्युत राजधानी कोरबा को कही जाती है, ठीक है। जो विद्युत निर्माण होता है वो लगभग कह सकते हैं पूरा कोरबा के अंतर्गत ही होता है, इस कारण कोरबा को विद्युत राजधानी कहा जाता है छत्तीसगढ़ का। तो यहाँ पर ताप विद्युत संयंत्र का मैंने सिंबल बनाया है, जिसके अंतर्गत देखेंगे आगे कि कौन कौन से ताप विद्युत संयंत्र है। पहले तो आप एक चीज़ याद रख लीजिए, केंद्रीय उपक्रम के तहत एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, कोरबा के अंतर्गत आएगा। सबसे प्राचीन एनटीपीसी, सबसे पुराना एनटीपीसी छत्तीसगढ़ का, ठीक है, जो है जमीनी पाली में कोरबा के अंतर्गत। 2600 मेगावाट कैपेसिटी है। 1978 में यहाँ पर इसका गठन किया गया था, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पहला ताप विद्युत संयंत्र केंद्र के द्वारा स्थापित किया गया, क्या? एनटीपीसी, जमीनी पाली, कोरबा के अंतर्गत 2600 मेगावाट कैपेसिटी के अंतर्गत 1978 में। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 2 और एनटीपीसी है, सुन लीजिए बस नाम, आगे आने वाले जिलों में मैं बताऊंगा उसको भी, लेकिन सुन लीजिए। अन्य 2 जो एनटीपीसी हैं वो भी बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। एक अगला जो एनटीपीसी होगा वो एनटीपीसी सीपत है, जो बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता है। एनटीपीसी सीपत, जिसका गठन 2002 में किया गया, और इसकी कैपेसिटी होगी 3000 मेगावाट से 20 कम, मतलब 2980 मेगावाट। तीसरा जो एनटीपीसी है, और कह सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा एनटीपीसी या देश का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा एनटीपीसी, वो है एनटीपीसी पुसौर या एनटीपीसी लारा, रायगढ़ के अंतर्गत आएगा, जिसकी कैपेसिटी है 4000 मेगावाट, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से 3 एनटीपीसी के नाम मैंने बता दिए। फिलहाल हम कोरबा जिला पढ़ रहे हैं। कोरबा जिले के अंतर्गत एनटीपीसी जमीनी पाली 2600 मेगावाट 1978, ठीक। तो यह हो गया खनिज, तहसील, उद्योग और पहाड़ी क्षेत्र, जिसके अंतर्गत बॉक्साइट भी पाया जाएगा, कवर हो गया हमारा कोरबा, ठीक। चलिए नीचे आते हैं, देखते जाइएगा। कटघोरा से होता हुआ, कोरबा से होता हुआ नेशनल हाईवे 149B कहाँ चला जाएगा? जांजगीर चांपा में। जांजगीर चांपा में कौन सा खनिज सबसे पहले याद रखें? 2 खनिज आपको याद रखना है, एक चूना पत्थर और एक डोलोमाइट। एक तरीके से कह सकते हैं डोलोमाइट से ही क्या प्राप्त किया जाता है? चूना पत्थर। तो डोलोमाइट चूना पत्थर का अयस्क है। तो 2 खनिज पाए जाएंगे यहाँ पर, एक डोलोमाइट और एक चूना पत्थर, याद रखिएगा। तो चूना पत्थर का सिंबल है ये, देखिए ये मैंने बनाया हुआ इधर। चूना पत्थर से संबंधित 2 क्षेत्र याद रखना है, एक अकलतरा और एक अरसमेटा, ठीक। और अरसमेटा में एक सीमेंट संयंत्र है जिसका नाम है लाफार्ज सीमेंट संयंत्र, लाफार्ज कंपनी का सीमेंट संयंत्र असरमेटा में। किसके अंतर्गत बात कर रहे हैं? जांजगीर चांपा, या जांजगीर चांपा जिला है, ठीक है। अब यह सिंबल मैंने बनाया है औद्योगिक क्षेत्र के लिए। तो यहाँ पर एक औद्योगिक क्षेत्र भी है जिसका नाम है कापन, जिसका क्या नाम है? कापन। यह एक आईआईडीसी है। आईआईडीसी मैंने बताया था फुल फॉर्म क्या है आईआईडीसी का, पिछले वीडियो में देखिएगा। एक बार और देख लेते हैं, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर, ठीक है, एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र कापन में, ठीक। एक और औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक विकास केंद्र है एक तरीके से कहना चाहिए, इसका नाम आपको याद रखना है मुक्ता राजा, एक विकास केंद्र है, औद्योगिक विकास केंद्र है, ठीक, जांजगीर चांपा के अंतर्गत आएगा। डोलोमाइट क्षेत्र याद रख लेते हैं, यहाँ पर डोलोमाइट कहाँ कहाँ पाया जाएगा? बाराद्वार, शक्ति, मदनपुर, छीता, पडरिया, इतने नाम आपको याद रखना है डोलोमाइट से संबंधित। याद करते चलिए, बाराद्वार, शक्ति, मदनपुर, छीता, पडरिया। अब देखिए नाम, आजकल ट्रेंड ये हो गया है कि नाम से खनिज पूछता है, मतलब जिला तो दूर की बात है,
कि कौन सा खनिज किस जिले में पाया जाएगा, ये तो काफ़ी पुराना ट्रेंड हो चुका है। वर्तमान में ये ट्रेंड चल रहा है कि उस जिले के अंतर्गत आने वाला पर्टिकुलर कौन सा क्षेत्र उस खनिज से संबंधित है। तो इसी वजह से मैं कोई भी आपके लिए मतलब चांस नहीं छोड़ना चाहता, इस वजह से उस क्षेत्र में पाए जाने वाले खनिज और उससे संबंधित क्षेत्र के नाम आपको याद करने हैं। ठीक है, तो ये हो गए डोलोमाइट क्षेत्र, चूना क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, जांजगीर चांपा से संबंधित। देखिए, एक जो नेशनल हाईवे यहाँ से गुजर रहा है बिलासपुर से होता हुआ जांजगीर चांपा और जांजगीर चांपा से होता हुआ रायगढ़, नेशनल हाईवे 49, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 49। ठीक, तो एक तरीके से बोल सकते हैं जितना भी हमने अभी पढ़ा है कोरबा और जांजगीर चांपा, उसके अंतर्गत 3 आपको राष्ट्रीय राजमार्ग याद रखना है। अंबिकापुर से आता हुआ राष्ट्रीय राजमार्ग जो पुराना पिछले वीडियो में देखा था 130 से होता हुआ यह बिलासपुर चला जाएगा, बिलासपुर से होता हुआ यह थोड़ा सा मुंगेली को टच करेगा, बेमेतरा को टच करेगा और बलौदा बाजार होते हुए रायपुर में चला जाएगा। नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130। एक राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 149 भी होगा जो कटघोरा से कोरबा की तरफ मुड़ जाएगा और चला जाएगा जांजगीर चांपा, और एक राष्ट्रीय राजमार्ग बिलासपुर से होता हुआ रायगढ़, कहां पर बीच में क्या पड़ेगा, जांजगीर चांपा, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 49। हो गए सारी बातें किससे संबंधित, कोरबा और जांजगीर चांपा से संबंधित। जांजगीर चांपा में कुल 10 तहसील हैं, तो इस प्रकार सबसे ज़्यादा तहसील वाला जिला वो है जांजगीर चांपा, याद रखिएगा। और इसी साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि सबसे कम तहसील वाला जो जिला है वो है नारायणपुर, केवल 2 तहसील है वहाँ पर, लेकिन जांजगीर चांपा में 10 तहसील हैं। अब यहाँ पर 10 के 10 नाम लिखना पॉसिबल नहीं था, इस वजह से मैंने 10 तहसील के नाम नीचे लिख दिए हैं। चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन नाम से सारे तहसील याद होना, मैं पहले भी कहता था अभी भी कहता हूँ, आवश्यक नहीं है, लेकिन एक बार नॉलेज के लिए हम पढ़ लेते हैं। जांजगीर चांपा के अंतर्गत आने वाले 10 तहसील, अकलतरा, जांजगीर चांपा, देखिए जांजगीर चांपा है तो जांजगीर अलग, चांपा अलग, अलग अलग तहसील, सक्ती, पामगढ़, डबरा चंद्रपुर एक ही है, डबरा चंद्रपुर एक नाम से एक तहसील, जयजयपुर, मालखरौद, नवागढ़, बलौदा, बलौदा बाजार नहीं बलौदा, ठीक है, यह इसके अंतर्गत आने वाला एक तहसील है। तो इस प्रकार जांजगीर चांपा में हो गए 10 तहसील। तो मैप के थ्रू हमने बेसिकली कुछ कुछ चीज़ें जो देख ली, वो क्या देख ली, कोरबा और जांजगीर चांपा से संबंधित खनिज, औद्योगिक क्षेत्र और तहसील व्यवस्था। चलिए कुछ अन्य बातें दोनों जिलों से संबंधित देख लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा से प्रश्न उठाते हैं। देखो यह जो टॉपिक चल रहा है, 3-4 टॉपिक जैसे कि तहसील, खनिज, खनिज क्षेत्र और उद्योग और ताप विद्युत संयंत्र, या इससे संबंध में अन्य कोई बातें, विशेष बातें, इन सब 3-4 टॉपिक को मिक्स करके मैं आपको एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड करा रहा हूँ, एक ही क्लास के अंतर्गत। तो इस तरीके से अगर आप ये नोट्स बना लें, इसका याद करने में विश्वास कीजिए, बहुत ही ज़्यादा सहूलियत होगी। और इसे आप रेगुलर देखिए, ऐसा नहीं कि बीच से उठा के कोई भी जिला देख लिया, ऐसा नहीं। शुरुआत हमने की थी ऊपर से, ऊपरी संभाग जो है कोरिया सरगुजा संभाग, वहाँ से स्टार्ट किया था। उस वीडियो को देखते हुए ही आप यहाँ पर आइएगा और ऐसे ही प्रॉपर ब्लैंक पेज में नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है। वन सेवा की भी परीक्षा होने वाली सितंबर में, जिसके संबंध में छत्तीसगढ़ के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके अंतर्गत आने वाला यह क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर करते चलिए साथ साथ, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो कुछ अन्य बातें कोरबा और जांजगीर चांपा से संबंधित जो मैंने रैंडम लिख लिया है, देखते जाइएगा। अन्य खनिज के तौर पे कोरबा में एक और खनिज पाया जाएगा जो है फायर क्ले, बस इतना याद रखें, फायर क्ले। और कहाँ पाया जाएगा, कोरबा में। या कोरबा में और कौन सा खनिज पाया जाएगा, फायर क्ले। यह जो सिंबल है बताया था मैंने, ताप विद्युत संयंत्र के लिए है यह सिंबल। एनटीपीसी जो मैंने बता दिया जमीनी पाली में 2600 मेगावाट, 1978 सबसे प्राचीन या सबसे पुराना छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, या छत्तीसगढ़ सबसे पहला, छत्तीसगढ़ का सबसे पहला ताप विद्युत संयंत्र है, कोरबा के अंतर्गत आएगा। कोरबा के अंतर्गत आने वाला एक और ताप विद्युत संयंत्र, थर्मल पावर प्लांट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, ठीक है। कैपेसिटी कितनी है, तो कैपेसिटी यहां पर मैंने नहीं लिखा है, तो ध्यान रखिएगा, 500 मेगावाट की कैपेसिटी है इसकी। 2 यूनिट है 250 के, 250 गुणित 2 कितना हो जाता है, 500 मेगावाट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह 2007 में स्थापित किया गया था, ठीक। यह ऊर्जा का टॉपिक एक बार और अलग से ले लेंगे, जिसमें सारे ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित उद्योग जो है मैं बता देने वाला हूँ। ताप संयंत्र बता दूंगा, जल विद्युत संयंत्र बता दूंगा, लेकिन फिलहाल उस जिले से संबंधित भी चीज़ें आप याद करते चलिए। चलिए आगे देखें, सबसे महत्वपूर्ण इस 2 जिले से संबंधित, या कह सकते हैं कोरबा जिले से संबंधित संयंत्र, और वो है बालको।
बाल्को। बाल्को का फुल फॉर्म, बी से भारत, एल से एल्यूमिनियम और CO से कंपनी, मतलब भारत एल्यूमिनियम कंपनी, बाल्को, ये है फुल फॉर्म। कोरबा के अंतर्गत आएगा। इसकी स्थापना हुई थी सन 1965 में। हर एक तथ्य महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। अब यह सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है या केंद्रीय क्षेत्र का निजी क्षेत्र का उपक्रम है, तो ध्यान रखिए यह संयुक्त क्षेत्र का उपक्रम है। कौन? बाल्को। मतलब इसमें निजी कंपनी का भी शेयर है और राज्य का भी शेयर है। तो ध्यान रखेंगे 51% शेयर किसका है? एक निजी कंपनी, और उसका नाम है स्टारलाइट। स्टारलाइट कंपनी का शेयर 51% बाल्को में है। इस प्रकार यह जो बाल्को है संयुक्त क्षेत्र का उपक्रम है। एल्यूमिनियम कंपनी है, ये एल्यूमिनियम प्रोडक्शन करती है। तो इसको एल्यूमिनियम की आपूर्ति कहां से होती है? तो ध्यान रखिए एल्यूमिनियम की आपूर्ति बाल्को को पहले इस फुटका पहाड़ से होती थी, लेकिन वर्तमान में एल्यूमिनियम या बॉक्साइट की आपूर्ति, कहना चाहिए बॉक्साइट की, कच्चा माल के रूप में बॉक्साइट यूज होता है एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए। तो बॉक्साइट की आपूर्ति बाल्को को वर्तमान में मैन पार्ट के द्वारा की जाती है। हमने देखा था मैन पार्ट में भी क्या मिलता है? बॉक्साइट। ठीक है दोस्तों। और किस देश के तकनीकी सहयोग से स्थापित किया गया था अगर पूछ दे तो याद रखना है बाल्को जो है रूस एवं हंगरी के तकनीकी सहयोग से स्थापित किया गया था। तो इतने सारे तथ्य आपको बाल्को के बारे में याद करने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा यांत्रिकीकृत कोयला खान जो है मुकुंद घाट में है, और मुकुंद घाट हमने देख रखा है, देखिए यहाँ पर कोरबा के अंतर्गत आएगा। सबसे बड़ा यांत्रिकीकृत कोयला खान मुकुंद घाट, याद करते चलिए साथ साथ, पूरा फोकस याद करने में होना चाहिए। एल्यूमिनियम पार्क, अब एल्यूमिनियम कहाँ पर पैदा हो रहा है? छत्तीसगढ़ में भाई, बाल्को में। तो कहाँ पर होगा एल्यूमिनियम पार्क? ये लिंक करके याद करना है, याद आ जाएगा कहाँ पर? कोरबा। और ग्राम का नाम याद करना है, तो ग्राम है दोदरो ग्राम, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कोसा शिल्प कॉम्प्लेक्स जांजगीर चांपा एवं रायगढ़ के अंतर्गत। रायगढ़ फिलहाल हम नहीं देख रहे हैं, जांजगीर चांपा देख रहे हैं, लेकिन मैंने कोसा शिल्प कॉम्प्लेक्स के संबंध में दोनों जिले बता दिए, एक है जांजगीर चांपा और रायगढ़। जैसे कि मैंने बताया था रेशम या कोसा के लिए 3-4 जिले जो महत्वपूर्ण है पिछले वीडियो में, कौन कौन से? जांजगीर चांपा हो गया, सरगुजा हो गया, बस्तर हो गया, ठीक है, बिलासपुर हो गया, यह सारे जो क्षेत्र आसपास, रायगढ़ हो गया, यह कोसा या सिल्क या फिर रेशम के लिए महत्वपूर्ण जिले हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सीपेट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फुल फॉर्म होगा सीपेट का। तो सीपेट जो है छत्तीसगढ़ में 2 जगह पर है, एक है स्याही मुड़ा जो कोरबा के अंतर्गत आएगा, वर्तमान में जो जिला पढ़ रहे हैं हम, और एक भनपुरी जो है रायपुर में, ठीक। तो सीपेट छत्तीसगढ़ में 2 जगह। हमको अभी वर्तमान जिले से संबंधित जो पढ़ रहे हैं उससे नाम क्या रखना है? स्याही मुड़ा, कोरबा के अंतर्गत आने वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और कौन कौन से संयंत्र हैं यहाँ पर? प्रकाश स्पंज आयरन कहाँ पर है? चांपा में, जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत। दोनों जिलों को मैं संयुक्त रूप से बता रहा हूँ आपको, है ना। वैसे ही लाफार्ज सीमेंट के बारे में बताया था, कहाँ पर है? चूना क्षेत्र कहाँ पर है? जांजगीर चांपा, अरसमेटा, ठीक है, अरसमेटा या अरसमेटा। कागज उद्योग ध्यान रखेंगे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है चांपा में। दोनों के दोनों इसके 4 कुल कागज उद्योग हैं, जिसमें से 2 जो हैं वो चांपा के अंतर्गत पाए जाएंगे, ठीक। कागज उद्योग एक है पहला ब्रुक बॉन्ड पेपर मिल चांपा, और मध्य भारत पेपर मिल बीरगहनी, वो भी किस जिले के अंतर्गत आएगा? चांपा, ठीक। तो ब्रुक बॉन्ड पेपर मिल, मध्य भारत पेपर मिल, और मध्य भारत पेपर मिल प्रॉपर क्षेत्र का नाम याद करें तो बीरगहनी, दोनों के दोनों चांपा के अंतर्गत आ रहे हैं। दोनों कागज उद्योग चांपा के अंतर्गत आ रहे हैं। आगे देखें, कोसा सिल्क के लिए मशहूर चंद्रपुर है जो जांजगीर के अंतर्गत आता है। चांपा कोसा बुनाई के लिए चांपा जो है कोसा बुनाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तथ्य याद करना है, चांपा जो है कोसा बुनाई के लिए उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और कोसा सिल्क के लिए मशहूर जो जगह है वो क्या है? चंद्रपुर, जो जांजगीर के अंतर्गत आता है। अब राजगीर तापी संयंत्र मतलब स्टेट थर्मल पावर प्लांट, कितनी विद्युत पैदा की जाती है एवं वो कौन कौन से है, यह मैं आपको बताने वाला हूँ। राजकीय तापी उपक्रम मुख्य रूप से यह कह सकते हैं लगभग पूरा जो इसका उत्पादन होता है वह कोरबा जिले के अंतर्गत होता है। विद्युत उत्पादन, छत्तीसगढ़ राज्य के विद्युत उत्पादन की बात कर रहे हैं। तो राजकीय तापी उपक्रम, देखिए एनटीपीसी जो है वो राजकीय उपक्रम नहीं है, ये केंद्र का उपक्रम है।
जो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत केंद्र द्वारा स्थापित किया गया है। लेकिन राजकीय तापीय उपक्रम राज्य द्वारा स्थापित किया गया है, और जितने भी तापीय उपक्रम हैं राज्य के अंतर्गत, राज्य के द्वारा पूरा लगभग जो विद्युत पैदा की जाती है उस तापीय उपक्रम के द्वारा वह कोरबा में पैदा की जाती है। तो देखिए, इस राजकीय तापीय उपक्रम की कुल कैपेसिटी है, कुल क्षमता है 3280 मेगावाट की। इसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक प्रॉपर कोरबा के नाम से, ठीक है, जो है 2280 मेगावाट, 3280 में 2280 मेगावाट, और बचा हुआ 1000 मेगावाट नाम से याद रखना है मड़वा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र, जो है जांजगीर चांपा के अंतर्गत 1000 मेगावाट कैपेसिटी। 1000 मेगावाट कैपेसिटी है, 2 यूनिट है यहाँ पर 500 मेगावाट के, ठीक है। तो इस तरीके से राजकीय उपक्रम की जो ताप संयंत्र है या विद्युत जो पैदा की जाती है वह मुख्य रूप से कोरबा में ज़्यादातर, और कुछ विद्युत जो है जांजगीर चांपा के अंतर्गत कौन से संयंत्र से, मड़वा तेंदुभाटा ताप संयंत्र से पैदा की जाती है। ध्यान रखेंगे, यह जो प्रश्न है एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि मड़वा तेंदुभाटा ताप संयंत्र किस जिले में है, तो जिला याद रखना है जांजगीर चांपा। क्षमता कितनी है, 1000 मेगावाट। क्षमता भी 1000 मेगावाट है तो कितने यूनिट है, 250 के 4 हैं या 500 के 2 हैं, इस तरीके से भी महत्वपूर्ण या प्रश्न बन सकते हैं। तो ध्यान रखना है 1000 मेगावाट का तो है, लेकिन 2 यूनिट 500 का, 500 गुणित 2 कितना होता है, 1000। तो यह था दोनों जिले से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण तत्व, सारे जगह तथ्य एक ही जगह पे इकट्ठा किया हुआ। इसके अलावा देखिए, ये तो ताप विद्युत संयंत्र है, मतलब थर्मल पावर प्लांट के द्वारा उत्पादित की जाने वाली बिजली है। बिजली उत्पादन करने का तरीका एक और होता है जल विद्युत संयंत्र, और अन्य माध्यम भी होते हैं। तो कोरबा जिले से संबंधित जल विद्युत संयंत्र बोल रहा हूँ, वाटर पावर प्लांट के संबंध में एक आपको याद रखना है हसदो बांगो जल विद्युत संयंत्र, ठीक है। हसदो बांगो जल विद्युत संयंत्र जो कोरबा के अंतर्गत आता है, हसदो नदी में है, उसकी कुल क्षमता है 120 मेगावाट, हसदो बांगो जल विद्युत संयंत्र। और एक जल विद्युत संयंत्र भी कोरबा के अंतर्गत है, कोरबा जिले के अंतर्गत आने वाला, वो है कोरबा पश्चिम लघु जल विद्युत संयंत्र, जिसकी कैपेसिटी है 1.7 मेगावाट। बहुत ही कम है लेकिन याद करना पड़ेगा। कोरबा पश्चिम लघु जल विद्युत संयंत्र 1.7 मेगावाट, हसदो बांगो की कैपेसिटी 120 मेगावाट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें याद करनी है जो इस वीडियो में मैंने बताया है। साथ ही साथ उद्योग से संबंधित अलग से हम और वीडियो देख लेंगे, जिसमें मैं सारी चीज़ें या सारे उद्योग और अलग से कवर कर दूंगा, एक लिस्टिंग करके। फिलहाल जितनी भी चीज़ें खनिज से हो सकती थी, उद्योग से हो सकती थी, विद्युत संयंत्र से हो सकती थी, और कुछ अन्य बातें मैंने सारी कवर कर दी है इन दोनों जिलों से संबंधित 3-4 टॉपिक को मिला के। इसी सीक्वेंस में ऐसे ही याद करिएगा, पहले याद करके फिर नोट करिएगा। बहुत सारे लोगों के मुझे मुख्य परीक्षा के जो मैंने उत्तर दिए थे वो मुझे मिल रहे हैं। इसके संबंध में हम शुक्रवार को उस मुख्य परीक्षा के उत्तर की चर्चा करेंगे, और उसका स्टैंडर्ड आंसर भी क्या होगा इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं इस संभाग के अंतर्गत आने वाले अन्य जिलों के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।